क्या जहांपना, रक्षाबंधन के दिन हमारे भाई साहब इतने अनमोल है, हमें उनकी तरह एक अनमोल राखी चाहिए थी। ये क्या लेके आएंगे, ये क्या है नीली पीली, और ये क्या गोल गोल गोल। रानी साहब आप भी कमाल करते हैं, इससे ज्यादा अनमोल और कीमती राखी और क्या होगी। अरे देखिए हीरे तक जड़े हैं इसमें, पर आपको शायद पता नहीं है तो बता देते हैं कि सारी राखियां गोल ही होती हैं। रानी साहब आप ऐसे मत कीजिए। सुजानगढ़ रियासत से हमारी मुंह बोली बहन पद्मिनी हमें यहाँ राखी बांधने आ रही है, वो यहाँ पर आएंगी, देखेंगी तो क्या सोचेंगी, हम दोनों यहाँ पर बस झगड़ा ही करते रहते हैं। तो वो दूध की धुली नहीं है, अपने पति से कितना झगड़ा करती है वो। अम्मी जान अब्बा हुजूर को छोड़िए, ये देखिए हम अपने कसरती दिमाग से ढूंढकर एक ऐसी राखी लाए हैं जो बिल्कुल मामू जान जैसी है। सच, शाबाश मेरे लाल। कहाँ से लाया ये राखी? मुझे पता है, कमरे से लेकर आए हैं। कमरे से? जी हाँ अम्मी जान, वो क्या है कि हमारे मामू जान लाखों में एक हैं, इसलिए हमने अपने फौलादी हुनर का जलवा दिखाकर कमरे में ही बैठकर ये राखी बनाई और कमरे से ही यहीं लेके आए। देखिए, दिखाओ। ये देखो, ये पिताजी की 2 चोटियां, ये मूछ और ये टीका। मारवाड़ की आन, सुजानगढ़ की शान, रानी पद्मिनी पधार रही है। आइए पद्मिनी बहना आइए, हम कब से राखी बंधवाने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। लगता है भाई साहब आप हमारे आने से खुश नहीं है। अगर हम आपकी जगह होते तो हमारे स्वागत में सिर्फ एक बार आइए ना कहते। ओहो आपकी ये आदत। चलिए आइए 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 पद्मिनी बहना, हम कब से राखी बंधवाने के लिए आपका इंतजार कर रहे थे, कर रहे थे कर रहे थे कर रहे थे कर रहे थे। अब तो आपको यकीन हो गया हम खुश हैं। हाँ हाँ भाई साहब हमें यकीन हो गया। भाभी साहब कैसे हैं आप? लगता है आप थोड़ी मोटी हो गई हो। भाभी साहब अगर हम आपकी जगह होते तो सिर्फ एक बार मुंह ना बिचकाते। हाँ 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 भाभी साहब अब ठीक है। अरे भाभी साहब आपने बलदेव जी के हाथ अभी तक राखी नहीं बांधी। हम आपकी तरह नहीं है, ऐसी वैसी मामूली राखी बांध दे अपने भाई को। हमारा भाई बड़ा अनमोल है, अनमोल राखी बांधेंगे हम तो हमारे भाई साहब को। रहने दो भाभी साहब, हमारे भाई साहब तो इतने अनमोल है कि उनकी कलाई पर हर राखी अनमोल हो जावे। अरे ये बीरबल जी कहाँ रह गए? हर साल की तरह इस साल भी हमें उनसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। अरे बीरबल को हमने जरा रियासत के कुछ काम से बाहर भेजा है, वो आते ही होंगे। चलिए रानी साहिबा आप बलदेव के हाथों में राखी बांध दीजिए और पद्मिनी आप हमें राखी बांध लेंगी। आइए शुरू करते हैं। हाँ यही वाली, आइए आइए। बैठिए बैठिए बहना बैठिए। बलदेव बड़ा अजीब लग रहा है, खुदा ने आपको और हमें तो बहन दी है, लेकिन सलीम और वासु की कलाई सूनी रह जाती है, ये देखकर हमें अच्छा नहीं लगता। आप सही फरमा रहे हैं जहांपना, ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चलती है। हाँ लेकिन हमने फैसला किया है कि इस साल सलीम और वासु की कलाई सूनी नहीं रहेगी। हाँ? हमने उनके लिए एक बहन का इंतजाम किया है। क्या बहन? ये कब पैदा हुई? कल। कल? अरे हमारे कहने का मतलब है कि कल ही हमारे दिमाग में आया कि इनकी बहन कौन हो सकती है। देखिए आप देखिए, आ जाइए बहना।
उर्वशी। जी हाँ, उर्वशी। कल हम उर्वशी से मिले थे, तब ये काफी उदास सी बैठी थी कि इनके पास कोई भाई नहीं है जिसकी कलाई पे ये राखी बांध सके। तब हमें याद आया कि हमारे पास सलीम वासु हैं, जिनकी कलाई सूनी है। अब भाई को बहन मिल गई, बहन को भाई मिल गया, भाई बहन, बस हो गया। तो आप क्यों नहीं बन गए उसके भाई? अरे उम्र का भी कुछ तकाजा कीजिए रानी साहिबा। हाँ, आपकी बेटी जैसी है ना। बेटी नहीं, बहू जैसी। अब ये सब छोड़िए। उर्वशी, राखी बांध दिया आपने? अरे क्यों नहीं? वो हमें एक जरूरी काम याद आ गया, आप इसे बांध दीजिए। अरे जागना, ये तो भाग गए। अरे ऐसे कैसे भागने दिया आपने? जाइए जाइए, उनके पीछे जाइए और राखी बांधिए उन्हें। हाँ, तो बहना पद्मिनी, बताइए रक्षाबंधन के इस अवसर पर क्या तोहफा चाहिए आप? भाई साहब, आप हमें जो तोहफा देंगे वो हमारे सर आंखों पर। तो ठीक है, हम आपको एक हीरे पन्ने से जड़ा हुआ एक चढ़ाऊ कंगन देंगे। वाह भाई साहब वाह, बहन को तोहफा देना तो कोई आपसे सीखे। भाई साहब, हमें भी हीरे पन्ने का जड़ाऊ कंगन और उसके साथ साथ नीलम का हार चाहिए। तो फिर भाई साहब, हमें भी हीरा पन्ना जड़ाऊ कंगन, नीलम का हार, सोने की जरी वाली साड़ी चाहिए। हाँ भाई साहब, हमें हीरे पन्ने का जड़ाऊ कंगन, नीलम का हार, सोने की जरी साड़ी और सोने की जूतियां चाहिए। तो फिर भाई साहब, हमें भी। अरे बस बस बस, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पर हम एक तोहफा देने की कोशिश कर रहे हैं, कोई तोहफे की दुकान नहीं खोल रहे। हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अपने दिमाग से एक ऐसा तोहफा दीजिए जो हीरे पन्ने से भी कीमती हो और उसमें कोई दाग ना हो। ननन साहब, दाग तो चांद में भी होता है। भाई साहब, आप भी अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और हमें ऐसा तोहफा दीजिए जो हमेशा हमेशा हमारे सिर पर रहे और जहां पना के ताज से भी कीमती हो। आप अपने भाई साहब को दिमाग इस्तेमाल करने के लिए कह रही हैं? वो नहीं करेंगे तो वासु का दिमाग इस्तेमाल करेंगे। उसके पास है। तानसेन जी, तानसेन जी। ये तानसेन जी कहाँ गए? कहीं नजर नहीं आ रहे। ओ, मुझे पता है, तानसेन जी अपने शयन कक्ष में सो रहे होंगे। ओह, मैं देख कर आता हूँ। तानसेन जी, ओ सलीम भाई साहब, कहीं भी शुरू हो जाते हो। वो तो अपने शयन कक्ष में भी नहीं है। कैसे होंगे? वो तो रक्षाबंधन मनाने अपनी बहन के घर गए हैं। अच्छा, फिर वो दास क्यों कह रहा था कि तानसेन जी ने हमें याद किया है? तानसेन जी ने नहीं, हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। तो बताइए, कौन पहले राखी बंधवाएगा? अब तो जहाँ बनाने में हाँ कर दी है, आज तो हम आप दोनों को राखी बांध कर ही रहेंगे। चलिए चलिए चलिए। कबड्डी 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 कबड्डी। रुकिए 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 रुकिए। कबड्डी 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 कबड्डी। सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया? कहाँ है वासु? पता नहीं। ओ सलीम भाई, ओ उर्वशी, दिमाग। रानी पद्मिनी जी को बीरबल का सादर प्रणाम। जैसे हमें पता चला कि आप पधारी, हम तुरंत आपसे मिलने चले। अच्छा किया आप आ गए, बैठिए। बीरबल जी, हमेशा की तरह आज भी हम बहुत सारे सवाल लेकर आए हैं। हमेशा की तरह पूछिए। हमारा पहला सवाल, बीरबल जी, 8 आदमी एक दीवार बनाने में 10 पहर का वक्त लेते हैं, तो वही दीवार बनाने में 4 आदमी कितना वक्त लेंगे? कोई वक्त नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जब 8 आदमी एक दीवार पहले ही बना चुके हैं, तो 4 आदमी उसी दीवार पे अपना वक्त क्यों जाया करेंगे? वाह बीरबल जी वाह। बिरबल जी, जहां बनाने हैं आपको जरूर काम से बुलाया है।
रानी पद्मिनी जी इजाजत चाहेंगे। जहांपना ने हमें याद किया है। रुकिए बिरबल जी, बैठिए। भाई साहब ने आपको ऐसे ही बुलाया होगा, वरना उनकी जगह मैं होती तो एक बार नहीं कई बार बुलाती। रानी पद्मिनी जी, जहांपना ने बीरबल जी को कई बार बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है। ठीक है बलदेव जी, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा, फिर आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। अच्छा ये बताइए बिरबल जी, कोई आदमी 10 दिन बिना सोए स्वस्थ कैसे रह सकता है? कोई भी आदमी 10 दिन बिना सोए स्वस्थ रह सकता है। अगर कोई आदमी 10 दिन तक बिना सोए स्वस्थ रहने का दावा करता है तो वो दिन में नहीं, रात में बड़े आराम से सोता होगा। वाह बिरबल जी वाह। बलदेव जी, जहाँ बिरबल जी है वहाँ सब कुछ हो सकता है। रानी पद्मिनी जी, क्या है कि जहांपना ने हमें याद नहीं कई बार याद किया है, तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आप। रुकिए बिरबल जी, अगर आप एक बार जाते तो ठीक था, कहीं बार जाना होगा फिर शाम हो जाएगी, फिर मेरे 200 सवाल का जवाब कैसे देंगे? 200 सवाल? बलदेव जी, आप चलिए, हम इनके सवाल निपटा कर अभी आते हैं। आ जाइएगा। हाँ रानी पद्मिनी जी, पूछिए आपका अगला सवाल। हाँ गए। जीजा हुजूर, जीजा हुजूर, बीरबल कहाँ है? जीजा हुजूर, बीरबल जी रानी पद्मिनी के साथ बैठे हुए हैं। रानी पद्मिनी बीरबल जी से सवाल पे सवाल किए जा रही हैं, आने नहीं दे रही है बीरबल जी को। क्या कर रहे हैं आप बलदेव? आप कुछ कीजिए ना, कुछ इशारा कीजिए, चूटी काटिए या आंख मारिए, किसी तरह बीरबल को लेकर आइए। अरे हमें रानी पद्मिनी को उनका तोहफा देना पड़ेगा आज शाम तक, अगर नहीं दिया तो हमारी नाक कट जाएगी। जहांपना, आप नहीं जानते जहांपना किस तरह सवालों के तीरों से अपने जान बचा गए हैं। हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं बीरबल, और वहां पर आप रानी पद्मिनी के सवालों का जवाब दिए जा रहे हैं। बस ऐसा क्या हुआ? अरे सुनिए, हुआ क्या? आप अपने दिमाग से एक ऐसा तोहफा दीजिए जो हीरे पन्ने से भी कीमती हो और उसमें कोई दाग ना हो। आप भी अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और हमें ऐसा तोहफा दीजिए जो हमेशा हमेशा हमारे सिर पर रहे और जहांपना के ताज से भी कीमती हो। ओ, तो ये समस्या है आप दोनों की। समस्या तो आपने सुन ली, अब समाधान निकालिए, सोचिए, तोहफा सोचिए। सोचिए, सोचिए ना बीरबल। अरे कुछ तो सोचिए, सोचिए। अरे सोचिए ना, अरे जल्दी सोचिए, जो भी सोचना है। अरे बीरबल भगवान नहीं, थोड़ा वक्त तो दीजिए सोचने के लिए। अरे वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। रानी पद्मिनी आज शाम को निकल जाएंगी, उससे पहले हमें उन्हें तोहफा देना ही देना है। जहांपना, बलदेव भाई साहब है क्या अंदर? हाँ है। और बीरबल जी भी है क्या? हाँ है। अरे बीरबल जी, आप यहाँ चले आए, हम आपको कब से ढूंढ रहे थे। हमारे उस सवाल का जवाब तो दीजिए। ठीक है, आप पूछिए। सवाल ये है कि पति पत्नी गृहस्थी की बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं, फिर बैलगाड़ी का बैल कौन होता है? अगर पति पत्नी गृहस्थी के 2 पहिए होते हैं तो बैल उन दोनों का प्यार है जो इस गृहस्थी की गाड़ी को खींचता है। अच्छा, अरे वाह 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 वाह, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। अब क्या है कि हम बीरबल से जरा राजकाज की बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए आप लोग जाइए, हम जरा अपनी बात पूरी कर लेते हैं। भाई साहब, अगर हम आपकी जगह होते तो सिर्फ एक बार जाइए ना कहते। ठीक है, तो ये लीजिए, जाइए 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 जाइए, अब और कितनी बार कहें जाइए। ठीक है भाई साहब, शाम को तो हम वैसे भी चले जाएंगे, पर आप अपना ये राजकाज छोड़ के हमारे तोहफे के बारे में सोचिए। और हाँ बलदेव भाई साहब, सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ बहना, सलीम की अब्बू ननंसा को तोहफा दे, उससे पहले हमारा तोहफा दे देना हमें। हाँ बहना, हम समझ गए। हाँ सब समझ गए, आप लोग जाइए। चलिए। हाँ चलिए चलिए। यहाँ आप सोचिए ना, सोचिए, सोचिए सोचिए। अरे सोचिए ना, जल्दी जो भी सोचना है, सोचिए सोचिए। सोचिए। सोच लिया? अरे वाह, सोच भी लिया। हमें थोड़ा वक्त चाहिए। बीरबल नहीं, ऐसे बीरबल सुनिए। अरे
रानी साहिबा, ये वासुमती और ये सलमा। वासुमती और सलमा। सलमा और वासुमती? मैं सलमा और मैं वासुमती। रानी साहिबा, क्या है कि रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर ये दोनों यानी कि वासुमती और सलमा उर्वशी के साथ मिलकर एक खास नृत्य पेश करना चाहते हैं, है ना? है ना? इनके तो बाल ही निकल गए। ये तो लड़कियां नहीं है। कहाँ भाग रहे हो तुम दोनों? सिपाही पकड़ो इन दोनों को, पकड़ो। अली मासू, अरे ये बीरबल जी कहाँ चले गए? भाभी साहब, हम अपने भाई साहब पर बहुत गुस्से में हैं। हमारा जाने का वक्त हो गया और हमारे भाई साहब ने हमें कुछ तोहफा भी नहीं दिया। बिल्कुल प्यार नहीं करते हमारे भाई साहब में। आपके भाई साहब क्या? हमारे भाई साहब भी हमसे प्यार ही नहीं करते। ओहो, आप दोनों यहाँ पर हैं, हम दोनों ने आप दोनों को कहाँ नहीं ढूंढा। भाई साहब, हमारे जाने का वक्त हो गया और आपने हमें कोई तोहफा नहीं दिया। हाँ तो नहीं दिया तो अब दे देंगे, लेकिन तोहफा लिए बगैर आपको यहाँ से जाने भी नहीं देंगे। ये लीजिए पद्मिनी, ये रहा आपका तोहफा। भाई साहब, हमने तो आपसे ऐसी चीज मांगी थी जो हीरे पन्ने से भी कीमती हो और जिसमें कोई दाग ना हो। ये आईने में कौन से हीरे पन्ने जड़े हुए हैं? बहना, एक बार अपना अक्स इस आईने में देखिए तो सही। एक भाई की नजर से उसकी बहन ही है जिसमें कोई दाग नहीं होता, और उसके लिए उसकी बहन हीरे पन्ने से कई ज्यादा कीमती होती। वाह भाई साहब, कमाल का बेजोड़ तोहफा दिया है आपने हमें। आपका ये तोहफा आपकी बहन जीवन भर याद रखेगी। वाह वाह, चलिए आपको तो तोहफा मिल गया। भाई साहब, आप हमारा तोहफा लाए कि नहीं? भूल गए क्या? कहाँ है हमारा तोहफा? अरे हमने आपसे कहा था ऐसा तोहफा चाहिए जो हमेशा हमारे सिर पर रहे और किसी भी ताज से ज्यादा कीमती हो। लाए कि नहीं? कहाँ है? बहना, भाई का आशीर्वाद बहन के सर पर हमेशा उसके साथ रहता है। भाई का आशीर्वाद बहन के लिए बादशाह के ताज से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। भाई साहब, इसी तोहफे की उम्मीद रखी थी हमने आपसे। रक्षाबंधन के दिन
किसी भी बहन के लिए अपने भाई के आशीर्वाद से ज्यादा कीमती तोहफा और क्या हो सकता है? हाँ भाभी साहब, हमारे भाइयों ने जो तोहफा दिया है इसका कोई मुकाबला नहीं। तो आज से हमारे और आपके बीच में भी कोई मुकाबला नहीं। पद्मिनी, अगर हम आपकी जगह होते तो ये बात हम एक बार नहीं कई बार कहते हैं। बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने। आज से हमारे और आपके बीच कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं।